संकट क्षण में दूर करी हरिओम जय जगदीश धरे जो ध्यावे फल पावे स्वामी दुख बिने से मन का सुख संपत्ति घरे आवे सुख आनंद घरे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को रोकने व आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के शीघ्र स्वस्थ लाभ हेतु स्थानीय बजरंग आश्रम में हवन यज्ञ किया गया, जिसके मुख्य जजमान विधायक विनोद भैना जी व रहे व उनकी पत्नी रही व अन्य कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री जी के शीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना की और हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति देकर आरती की। नमस्कार, मैं राजीव बंसल हांसी की आवाज़ से। प्रदेश में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण और मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के शीघ्र स्वस्थ के लिए कामना हेतु आज हवन यज्ञ किया गया है। मुख्य जजमान विधायक हमारे विनोद भैना जी रहे और बजरंग आश्रम के ये पावन यानी कि पवित्र जगह पर ये हवन यज्ञ किया गया है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस हवन यज्ञ की क्या महत्व है और क्या क्या आपने कामनाएं की हैं। शहर के बहुत मौजूद लोग आपके साथ यहाँ उपस्थित रहे। राजीव जी और अभी सभी हमारे साथीगणों से मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आज ये हवन यज्ञ जो हमारे न केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि पूरे संसार में इस कोरोना वायरस नामक महामारी ने पूरे संसार को अपनी लपेट में ले लिया है और इसमें हमारे बहुत से हमारे देश की और प्रदेश की जानी मानी हस्तियाँ भी इस वायरस की चपेट में आ गई हैं, जिन्होंने दिन रात देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की। आज वो भी, क्योंकि कोई भी जितना बड़ा व्यक्ति होता है वो उतना ही ज़्यादा जनता के संपर्क में रहता है, क्योंकि जो जनता का सेवक होता है नेचुरली कुदरती तौर पे वो जनता के संपर्क में रहता है। और इसी जनता संपर्क में रहते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भी इस बीमारी की चपेट में आ गए। उनके साथ साथ हमारे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे बहुत ही जुझारू साथी जो करनाल से सांसद हैं संजय भाटिया जी, हमारे देश प्रदेश के मंत्री श्री मूलचंद जी, श्री जयप्रकाश दलाल जी, हमारे विधायक साथी, हमारे रतिया से विधायक साथी हैं लक्ष्मण नापा जी, इंद्री से रामकुमार कश्यप जी, अगर हम जिक्र करें हमारे अम्बाला शहर से असीम गोयल जी, और इसी तरह काफ़ी विधायक भी मैं समझता हूँ, और विधानसभा अध्यक्ष भी, और इसी तरह से हमारे बहुत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और आम जनता को इस वायरस ने अपने चपेट में लिया है। आज उन सब के लिए हमने एक प्रार्थना की है हवन यज्ञ के माध्यम से कि नंबर एक तो ये कोरोना वायरस जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो, ताकि हम निश्चिंत होकर के जो भागदौड़ की दुनिया चल रही थी उसी तरह से दोबारा हर व्यक्ति अपने कार्य में लगे और अपना कार्य बढ़िया ढंग से चलाए। दूसरा, हमने प्रार्थना की हमारे आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के साथ, जिनके बारे में मैं दावे से कह सकता हूं उनकी हमेशा अगर 24 घंटे है, 24 घंटे में से वो लगभग 18 घंटे प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। आज वो भी स्वास्थ्य लाभ के लिए अस्पताल में आराम कर रहे हैं। उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए हमने सबने कामना की और मैं आपके माध्यम से भी परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूं कि इस देश और प्रदेश की बीमारी ख़त्म हो और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके शीघ्र ही वापस सेवा के कार्य को लगे। शहर की चिंता तो है ही, वो तो हमारा दायित्व बनता है। और शहर में भी हम जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है कि यहाँ डॉक्टर भेजना है, यहाँ कोई सामाजिक संस्था भेजनी है, हम पूरी तरह से देख रहे हैं, मगर इस बीमारी के आगे कोई जोर चल नहीं रहा, मगर फिर भी हम लगे हुए हैं। बाकी तो परमपिता परमात्मा ही मालिक हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस बीमारी की कोई दवाई तो है नहीं,
जिस दवाई को हम पेशेंट तक पहुंचा सकें, मगर फिर भी एक एहतियात, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, थोड़ी थोड़ी देर में सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है, इस किस्म के एहतियात हैं। और मैं आपके माध्यम से पूरी जनता को अपील करना चाहता हूं, विशेष तौर पे हांसी हल्के की जनता से, कि मेरा आपसे आग्रह है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि इस बीमारी से बचने के लिए हमें ये 2, 3, 4 चीज़ें जो हैं, जैसे कि मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है, इनका ज़रूर हम प्रयोग करें ताकि इस बीमारी से हम छुटकारा पा सकें और ये बीमारी हमारे नज़दीक ना लगे। क्या कारण है इतनी जो बढ़ते जा रहे किसी? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि ये बीमारी जो है आपस में टच करने से, आपस में जब हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखते, क्योंकि आजकल भाग दौड़ की दुनिया है, बिना काम करे भी काम नहीं चलता, और काम करेंगे तो नेचुरली आपस में मिलना जुलना भी पड़ेगा। जब हम मिलते जुलते हैं तो पता लगता नहीं, क्योंकि बहुत से, मैं समझता हूँ कि जैसा सुनने में आ रहा है कि 70-80% लोग, पेशेंट ऐसे हैं जिनको किसी किस्म के कोई लक्षण ही नहीं थे। हम जिसको देख रहे हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है, उससे हाथ भी मिलाया जाता है, उससे बातचीत भी की जाती है, उससे थोड़ी थोड़ी देर बाद खड़ा भी होया जाता है, उससे वो बीमारी उससे हमारे को आती है। एक आदमी को जब टेस्ट कराया जाता है तो उसमें वो बीमारी लक्षण ना होते हुए भी पॉजिटिव मिलता है, फिर उसके टच करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं सबका जब टेस्ट होता है तो उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव आ जाते हैं। ये है बीमारी का कारण। ठीक है सर, थैंक यू सर।